बताइए जिस सिलसिला की सनत दस्तखत मौला अली के खानदान का नाम। अरे समझने वाले सिलसिला हो तब भी जरूरत मौला अली, सिलसिला हो अशरफिया जरूरत मौला अली, सिलसिला हो नक्शबंदिया जरूरत मौला अली, बगैर मौला अली आइशा न तो कोई सिलसिला पाए तक पहुंच सकता है, न उस सिलसिला का पीर जन्नत में जा सकता है। हम जिस सिलसिले के मानने वाले हमारा अकीदा मौला अली से मोहब्बत का टूट अकीदा होना, उस पे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई बिल्कुल क्लियर हमारा जवाब चाहिए कि सरकार मौला अली का जो नहीं वो हमारी जमात, वो हमारी सब में, वो हमारे में से, क्योंकि मौला अली की मोहब्बत हमारे लिए, जो अली से मोहब्बत करेगा औलाद अली से मोहब्बत, जो अली की मोहब्बत करेगा औलाद अली से मोहब्बत, उनकी मोहब्बत में भी वो सरशार रहेगा। पहली नहीं बल्कि पहली और आखिरी जिंदगी कोशिश होनी चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा बहादुर के तमाम नौजवानों से तौर पे आम तौर पे जलसे आने वाले तमाम सुन्नी भाइयों से कि आप इस जलसे में आके बैठ, आप मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं। अब मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं आप जब आएंगे तब आप हुजूर की मौजूदगी में आप जलसे में बैठेंगे, बल्कि मोहब्बत कोई से हुजूर की आमद नहीं, आप जलसे में वाले और इंतजार की सरकार की आमद कब होगी और आपका इंतजार करना इंशाअल्लाह। स्टेज पे बहुत सारे हमारे बैठे हमारे ग्रामी दिगर तलबा मुझे हुआ मैं अपने अंदाज पर चंद बातें इस्लाही पहलू पर आप पहुंचने की कोशिश करूं, इससे जलसे से जाने के बाद याद की बात के जलसे में मुसव्वी इस्लामी ने ऐसे पैगामात दिए थे जिन पैगामात के तनाजुल में इंसान अपनी जिंदगी कोशिशों के जरिए एक इंसान की जिंदगी कोशिशों के जरिए आखिर बना पाए। हम सब मुसलमान सिर्फ इतना मालूम है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सारी मुसलमानों होती, मगर हम में से शायद बायत सही तरीके से ये जान पाते हैं इस्लाम तब्लीग के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम को हमारे गांव और दिलों तक पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हमारे बुजुर्गों ने औलिया सालिहीन ने सहाबा ने सरकार दो आलम ने कितनी सोबतों का सामना किया। आपकी जिंदगी में आपने कोशिश की और किस तरीके से आपको लोगों ने परेशान सताया, आपको मारने की थी, आपको नौजुबिल्लाह घर से भगाने की लोगों ने दी, मगर उस वक्त जब मुस्तफा करीम तन्हा थे, जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, सरकार दो आलम बिल्कुल पसमुर्दा और अफसुर्दगी की हालत में आ गए। आप बिल्कुल खामोश बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, कौन आएगा जो भी करेगा में मौला हाजिर खिदमत का हुजूर क्या आप अफसोस कर रहे, क्या सोच रहे, क्या आपका मिशन है, आपकी तहरीक क्या है, आपका इरादा क्या है? सरकार ने जवाब दिया था, सरकार फरमाते ए अली अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह का नाम मेरे खानदान तक पहुंचाऊं, अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का फरमान क्या है, अपने अक़रबा और इज्जत पहुंचाऊं। ए अली इसके लिए मुझे जरूरत है, आदत है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मौला अली उस वक्त बचपना था, सिर्फ 13 साल की उम्र थी, 13 साल की उम्र शरीफ में अली हजरत मौला अली ने फरमाया कि हुजूर फरमाइए मुझे क्या होगा? अली तुम बहुत ज्यादा नहीं, अपने खानदान के चंद अफराद के खाने का इंतजाम कर दो। हजरत अली ने 40 लोगों के लिए रोटी और गोश्त खरीद दिया, उनके लिए दस्तरखान सजाई। 40 अफराद मुस्तफा करीम ने अपने खानदान के उन 40 को दावत कर दी कि सबको आज अली के खाना है। सारे लोग आवाज पर मेहमान को तैयार हुए और आ गए, सब लोग खाने से हुए। मुस्तफा करीम ने देखा कि खाने से फारिग हो
गई। आपने फरमाया ए लोगों मुझे अली के यहाँ बुला खिलाने का मेरा कुछ मकसद है, मेरा कुछ इंटेंशन है, मेरा कुछ इरादा है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ आना चाहता हूँ, कुछ मैसेज है, कुछ पैगामात है, कुछ संदेश है जो तक पहुंचाना चाहता हूँ। उन सारे अफराद के खड़े हो गए। अब खाना खिलाने के कौन सा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, ये खिलाने के बाद क्या चाहते हैं? सारे लोग बस खड़े। मुस्तफा करीम ने फरमाया ए लोगों इन खाने का मकसद रोटी का खिलाने का मकसद क्या है कि मैं तुझे बताऊं अल्लाह एक है। आज के बाद तुम में कोई फर्क अल्लाह के सिवा और इबादत नहीं करेगा। अल्लाह की इबादत के अलावा दूसरे को माबूद नहीं करेगा। सरकार मौला अली का खान है, दस्तरखान से खाए हुए लोग खड़े हैं। उस वक्त मुस्तफा ने फरमाया ए लोगों अल्लाह का नाम मुझे हर जरूरत देना। अल्लाह का पैगाम धरती के चप कर रहा है। अल्लाह का पैगाम जमीन के हिस्से में फैला रहा है। अल्लाह के नाम की तारीख है। तुम 40 में से कौन हो जो मेरी तारीख मेरा सपोर्ट करेगा? कौन है जो मेरी मदद आगे बढ़ेगा? कौन मेरी हिमायत करेगा? कौन कोऑपरेशन के लिए आपको पेश करेगा? अल्लाह की कसम वो 40 लोगों ने उस वक्त दस्तरखान पर रोटी मजा उतरिया। मगर जब सरकार दुआ ने इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के फलाह के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए, अल्लाह के नाम पहुंचाने के लिए घर तक अल्लाह के नाम की तारीख के लिए जब आवाज लगाई कौन मेरा साथ देगा, उन 40 में से किसी की जरूरत हुई उस वक्त कि वो मुस्तफा का मार्ग अपने को पेश कर सके। तारीख है उस वक्त जब मुस्तफा करीम ने मदद के लिए दुआई अपनी तारीख पे आपने पुकारा कि कोई है जो अल्लाह के नाम की तारीख पे मेरा साथ दे, मेरी पुष्टि करे, मेरा सपोर्ट करे, मेरा कोऑपरेशन करे, मेरा सहयोग करे। उस कोई नजर आया तारीख बताती है तेरा साथ शरीफ है। अपनी होशियारी और मंदी इस्तेमाल हुए कोई और भी शख्स ने अपने को पेश किया। वो सरकार अली किसी के ग्रामी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत, फैज़ान कलीमी, फैज़ान मौला अली, नारे तकबीर। हुजूर ये करना क्या होगा? सरकार बोलिए चलना कहाँ है? हुजूर बोलिए करना क्या है? हुजूर बोलिए क्या है? हुजूर आप फरमाइए क्या होगा? सरकार हते इशारे अली मेरा बाल तुमसे नहीं मेरा मुताबिक खाने वाले लोगों से, उन रोटी और मजा लेने वालों से है। हां से साबित आज भी हम करते हैं। देख ना कहीं खिचड़ियां बनती हैं, कहीं पुलाव बनते हैं, बिरयानी बनती है, जलसे में आने वाले मेहमानों को खिलाया जाता है। हम किलो इस खाने का भी मकसद है कि जब दीन पहुंचाना हो तो नहीं पहुंचाना चाहिए। आप जो पैगाम लेना चाहते हैं उनको पिलाया जाए, उनको शेयर किया जाए, उनका पहले भरा जाए, उनको पहले उनके खान सजाया जाए, उन तक बातें पहुंचाई जाए, फिर उनको दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। और ये सारी चीजें करना और सुन्नी मौला अली की सुन्नत। अली ने भी मुस्तफा करीम के मेहमानों के लिए इस वक्त मुस्तफा ने तबलीग के लिए लोगों को बुलाया था। ये बहुत ताज्जुब की बात है। ये गुफ्तगू बताइए गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल। तो आप खड़े क्यों हैं? मार के भागना चाह रहे हैं क्या? ऐसा तो खड़ा वही रहता है जिसको इसका इंतजार। भागलपुर शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, भागलपुर से खानका शाहबाजिया से। मेरे बात उनका खिताब है, वो जबरदस्त बात है। यकीनन मौला अली औलाद से जब मौला अली की सुनेंगे ना तो दिल से जब सुनेंगे तब बात समझ आएगी कि सरकार मौला अली मात क्या है। इतनी बड़ी मात आप फरमाएंगे। यकीनन मैं इसका इनकार नहीं कर सकता कि सरकार मौला अली से लोगों ने बात नहीं की, बात नहीं की, मगर मौला अली ने उम्र में
मुस्तफा करीम का सपोर्ट करने के लिए अपने पेश किया था। उस वक्त बड़े बड़ों को हिम्मत नहीं होती थी ये जोखिम भरा काम अली ने देखा। हजरत अली ने समझा कि सपोर्ट की जरूरत है। आपने सपोर्ट के लिए मुस्तफा करीम का बात को पेश किया। फिर इस्लाम धीरे दुनिया की जरूरत चला गया। मुस्तफा जाने रहमत ने अरब के उस रेगिस्तान में लोगों को जब संभालना शुरू, पहले तो अल्लाह का नूर वहां के लोगों में आपने चाहा। उसके बाद धीरे मुस्तफा ने लोगों के ईमान के बाद अकीदे को, जिंदगी को, आखिरत को आपने बनाने की कोशिश की। उसके बाद आप एक से बढ़ एक फरमान जारी करते रहे। जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं थी उन लोगों के दिलों में मोहब्बत ने डाल दी। जो लोग अपनी मां को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, उन लोगों को मुस्तफा करीम ने मोहब्बत याद दिलाई और कहा ये मां और के लिए नहीं है, मां के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया है। उन बेटों मां बाप की अहमियत मुस्तफा उस वक्त हो गया, उस जिंदगी में हो गया। तारीख को बेटों ने बेचा 900 दिरहम में, 300 दिरहम में तीनों भाइयों ने आपस में मां को बेच कर लगे चलो गुड़िया बिक गई। ये मुस्तफा एहसान के लिए है। आज बेटा चाहे धर्म का हो, बेटा चाहे मजहब का मानने वाला हो, बेटा चाहे समाज सोसाइटी का हो, उसके दिल में आज मां मोहब्बत के शगुफे उठते हैं। तो एहसान और का एहसान इस्लाम का है। आपने मां की दीप जलाए। आज अक्सर देख रहा हूं, या तो कोई बेटा है, या तो कोई लड़की का भाई है, या कोई गार्जियनशिप में। तो ऐसी हालत में बेहतर होगा कि मैं बातें ऐसी पहुंचा दूं कि समझे मुसलमान है और हमको अपने वाले एतराफ करना चाहिए। मुस्तफा जब मस्जिद तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। सरकार आलम सहाबा देख रोने लगे, ज़ारो थोड़ी बात के बाद सरकार आपके रोने की वजह क्या है? यहाँ तो रोने का कोई भी नहीं समझ में आता है। आप नमाज पढ़ाइए, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? आपको रुलाया, आप क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाते हैं लो ए मेरे काश मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से किसी को मैं पाया होता। वो आना और मैं नमाज होता, वो किताब और नमाज ऐसी पोजीशन में मैं सूरह की तिलावत होता। तब अगर मेरी मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ पहले बार का नौजवानों आज हमें शर्म नहीं आती। आज अक्सर बेशतर अपनी मां से बोलते हैं तूने क्या किया मेरे लिए? हम कहते कि नहीं? बोलिए। बाप को बोलता है कि आपने क्या किया? कलिया चलिया चलिए हमने लिया है। कलकत्ता वाला मकान हमने खरीदा, फलाने जगह हमने लिया है। आप तो खाली पैदा करके छोड़ साफ आपके वालिदैन पैदा करके छोड़ दिए हैं। आप जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे। फरमाते हैं पैदाइश मां को होती है ना, आपकी पूरी जिंदगी खिदमत भी उसके पूरी माने और अपने वालिदैन से हम कहें और ये सोचें उसके बारे में मेरा बाप बहुत बेकार आदमी, फलाने कितना अच्छा दुकान खरीदवाया, उसके लिए मकान खरीद, उसके लिए जमीन खरीदवाया। हमारा बाप कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा है कि आपका बाप कुछ नहीं किया है, एक दिन रात के तन्हाई में अपने बाप सोने की हालत में आप उनके सर के बालों की कोशिश करें। 40 साल में 90% लोगों के सर बाल नहीं उम्र हो चुकी, बल्कि बाल इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी बनाने जो टेंशनाइज्ड हुए उस टेंशन हमारे सर के बालों साहब हमारा जमीन खरीदे ऐसा नहीं है।
हमारा बाप मकान कल्याण हमारी करे तभी हम इज्जत करेंगे, जरूरी नहीं है। हमारे गार्जियन को जो आज शुगर की जो बीमारी डायबिटीज पेशेंट हमारे लोग हैं, इनकी बीमारी की वजह हम जैसे औलाद है। बच्चों की नाकामी को एक बाप टॉलरेट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। जब बर्दाश्त नहीं करता तो उसी टेंशन में 40 साल पहले ही गार्जियन को शुगर की बीमारी हो जाती है। और हम बोलते हैं कि आपने क्या किया, और हम कहते हैं कि आपने क्या किया। मैं बताऊं अपनी बात। मैं 2002 में कहीं पर आजमगढ़ ये बात अक्सर जगहों पे बता चुका हूं। मेरे वालिद साहब 500 रुपया मनी ऑर्डर से मुझे लगाए थे कि घर आने के लिए तातिल रमजान शरीफ के मौके से मनी ऑर्डर नहीं पहुंच पाया और सारे बच्चे आए। मैं मदरसे में रहा था मैं घर आ पाऊंगा। वालिद साहब किसी से कर्जा लेकर आप खुद ही लेने के लिए पहुंच गए। वहां गए, मुझे लिया, रोने लगे, हाथ बोला चलो। मुगल स्टेशन आए, वहां से कटियार आना था। मुगल स्टेशन बनाने के बाद चंद पैसे के पास बचे थे। भूख लगने का एहसास दिलाया कि उन सारे पैसों में कितने पैसे बचे थे? 4 किले 4 किले खरीदे। अब्बा भी कुछ नहीं खाए थे। उन 4 किलो में से केला मैंने खाया। एक केले को मैंने अब्बा के कहा अब्बा इसे एक आप भी खा लीजिए। तो मालूम है अब्बा ने क्या कहा? मुझे भूख नहीं लगी। मेरी तबीयत खराब पेट में कैसे केला मेरे नुकसान दे। और वही वाले तुमको पहुंचने के बाद से सुना कहते हैं कि जल्दी खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। बात समझ में आ गई। बाप हमारा सब कुछ बताता नहीं, वो सारी को टॉलरेट कर हमारे लिए। और हम जैसे बेहूदे लड़के अपने माँ बाप के एहसान मांगते और बोलते कि आपने क्या किया, गुमान करते कि बाप हमारा ठीक नहीं है। साहब मैं जानता हूं आप कलकत्ता के दारी में लिए। मैं जानता हूं पैसा कोई हेडमास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कोई अमीर आदमी है, कोई लेबर है, कुछ है। मगर आपका बाप आपका नहीं है दुनिया में कुछ नहीं है। हुजूर पीर साहब का आपका किसी दिन कि हुजूर मैं अगर मेरा बाप चाहूं अल्लाह राजी होगा। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर पीर साहब फरमाए मर्दात तेरी पैदा से तू जब अपने आप का नहीं हुआ। दुनिया में किसी पीर को बताओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कलीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बताइए जिनकी विलायत वजह वालिदैन न रहे। सरकार गौसे आज़म के ताल्लुक से हम लोग बोलते रहते हैं जलसों में अक्सर बोलते हैं कि गौसे आज़म ने हिंदुओं को जिंदा किया। और आप चलते हैं कि हमारे मीडिया वाले आई लोग एक क्लिप डालेंगे आज़म ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। ऐसा मालूम कि ये लोग गिनती करने के लिए मौजूद थे। जिनके बोलने हमनल पे 10,000 एक मरतबा में गौसे आज़म ने जिंदा फरमाया। अरे गिनने के लिए आपका वाईफाई था, कनेक्टिविटी थी, सोशल मीडिया थे। नहीं गौसे आज़म करामात बताने बिल्कुल बताइए आपके ताल्लुक से ये बात है कि आपने हजारों अनगिनत को आपने जिंदा किया। मगर कभी ये नहीं सुना कि गौसे आज़म की जिंदगी बड़ी करामत किया। मुर्दों को जिंदा करना वली की बहुत बड़ी बात नहीं। जो चाहे करे, जो न चाहे ना करे। हमारे हुजूर है इनको अल्लाह ने ऐसा ऑथराइज किया है चाहे कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहे तो आप प्रेशर नहीं बना सकते। वली होने नहीं कि वो आदमी हवा में उड़े।
वली बनने के लिए जरूरी नहीं कि पानी में तैर कर जनेदा बगदादी की नमाज पढ़े, तभी आप तभी हम वली मानेंगे। एक बार तैर के पानी में बिछा के नमाज पढ़िए तो वली मानेंगे। वो सारी चीजें तो अल्लाह वालों के लिए लेफ्ट हैंड की बात है। अगर सबसे बड़ी करामत गौसे आज़म की ना, नौजवानों गौर से आपका दिल नहीं बन गया आज, फिर दोबारा मेरी तकरीर आपने सुन लिया। सरकार गौसे आज़म ने अपनी जिंदगी में बेशुमार करामत दिखाई, और आपकी करामत के साथ दूसरी करामत करना भी देखा। मगर आपकी जिंदगी की मेरी निगाहों के एतबार से देखेंगे तो सबसे बड़ी करामत वो नहीं जो मुफ्ता किया, वो नहीं जो आपके कई मुरीदों के घर जाकर फरमाई, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत वो थी कि 13 साल की शरीफ में गुंडों नवाज़ियों के बीच में आपने ये वादे को बोलकर वो दिखा दिया। यहाँ पीर साहब दबाते हैं, माँ बाप के बाने खुदा की कसम पीर साहब के फैजान से माला नहीं होंगे। सरकार अपनी आराम से आपको हमेशा रहे हैं कि हमारा मुरीद का बेटा मुरीद तामन बढ़ते बोला मैं ईमान लाया अल्लाह पर रसूल पर आज के नबी नमाज़ूंगा वाले खिदमत करूंगा, मगर उसके वादे के साथ उल्लंघन किया। एक बार नहीं करते हैं और हम सोचते कि सरकार कामयाब होंगे। और या उस करम उन लोगों पर नहीं होगा जो लड़के अपने को सताते हैं। ऐसी करने वाला जमीन मकान वाला कलकत्ता हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, कानपुर हो, सारी कैपिटल सिटी हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, दुनिया की आबादी घुस जाए, सारे पैसे पास हो जाए, सब हो जाए, सिर्फ नारा बाप रहे, अल्लाह की कसम दुनिया के सारे पीर हमसे राज़ी हो जाए, तब नारा नहीं होगा, जब तक बात नहीं हो जाए। हमने कमजोर समझा, हमने बारे हमने कमजोर समझा, हम उस के बूढ़े जो के लिए परेशान हमने उन्हें समझा। अरे उस मौसावी में भी लाने इनको उतराया है कि अगर कोई लड़का मजदूरी करके भी अपने करते हुए किसी को अपने कदमों में रखते ये मेरे मजदूरी करके मैंने पैसे दवाई के लिए ये पैसे कस्बे के लिए पैसे हिफाजत के लिए पैसे आगे के लिए पैसे आपके के लिए खुदा की कसम सरकार मसरूर के इस शान से मौजूदगी में भी रज़ा का चैलेंज भरा आपसे है जिस दिन लड़का अपने खुश बाप की रज़ामंदी को करने के लिए 5,000 महीने की थे मैंने मजदूरी दी मैंने मैंने बहुत मेहनत की मुंबई मुझे महीने की 22 कबूल फरमाए उस वाले हमारे पूरे अगर उस 5,000 साल कमाई कबूल कर ले खुदा की कसम हम 5,000 में कमाएंगे मगर रब उसी 1,000 में 50 अज़मत नारा तकबीर उलमा सुन्नत फैज़ान कलीमी नारे तकबीर। अब कभी मांगोगे कोई बोलोगे कि आपने क्या मेरे लिए बोलिए, हाथ उठा के बोलिए कुछ नहीं किया आपने लिए, आपके लिए नहीं ना।
खिदमत करेंगे, इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। इंशाअल्लाह बेटा दिल्ली में एसी मकान में लेटा है और बाप कलिया बेचारा चार घंटे से एक ही बेडशीट पर पेशाब की बिस्तर पे लेटा हुआ है उसका बिस्तर और उसका बेडशीट बदलने वाला बेटा नहीं। याद रखिए वही बाप है जो हमारी पैदाइश में बाटू ये वही बूढ़ा है जो हॉस्पिटल से लेकर आते वक्त जाने मरतबा लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। हजरत ये तीसरा बेटा, हजरत ये चौथा बेटा, हजरत ये पांचवा बेटा। पांच बेटों का बाप पांच लेटा है उठाने वाला कोई नहीं। नौजवानों जलसे का मेन मकसद ये होता है। जलसे में आने का मकसद ये होता है इंसान दिल की दुनिया बदल जाए। हमने जिस रसूल का सल्लल्लाहु है ना उस रसूल वालिदैन की पक्का आपने अमली एतबार से ऐसा पैगाम दिया है कि दुनिया में आज तक मोहब्बत वालिदैन के लिए सरकार काश मेरे माँ बाप होते और मैं माँ बाप किसी को पाता नमाज में होता और मेरी माँ मुझे बुलाती तो नमाज छोड़ कर माँ की बात में हाजिर देता। और आज हम अपनी मर्जी हमारी बेटियां ये हमारी बच्चियां हमारे बच्चे इन लोगों ने जीना हराम कर रखा माँ बाप। छोटे नौजवान लड़के जो 18-16 साल के बीच उम्र है अब तो एक फैशन चला है अपनी सारी अपनी मर्जी माँ बाप का बाप मान लिया वरना तरफ काम करेंगे। बाप कहेगा बेटा ये रास्ता बच्चा तो बेटा वही रास्ता बाप से कहेगा आप जानते हैं वो सही है वो काम ठीक है बोलता है ना। अरे बोलता है कि नहीं बाप मना करता है कि ये काम मत करो बेटा वही काम। और ज्यादा बात चलेगा तो बोलेगा बेटा कि आप नहीं मालूम है आप चुपचाप आराम से रहिए हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। नौजवानों जिस रास्ते में पीछे हो ना सुनो कलीमी भाई रास्ते में फूल बिछे हूं और बाप रास्ते में हमें जाने से मना कर दे तो यकीनन हमें मान लेना चाहिए। बोलो ना अगर हमने कर लिया कि हम उसूल वाले पर चलेंगे आपको दिखाई नहीं देता है वो फूल नहीं कांटा नहीं फूल है। अगर आप उसे फूल समझ देंगे ना फूल कांटा बन के पैर काट देगा। जी और अगर आपको बाप किसी कांटे वाले रास्ते पर चलने के लिए जिद करे नहीं है और आपने वालिदैन काम करते रास्ते में इख्तियार कर लिया ना तो अल्लाह खारदार रास्ते को फूल में कन्वर्ट करवा देगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते हो कि मैं चाहता हूं उसी से ये तो फैशन चला रहा है मैं तो जार खा लूंगा फांसी पे लटक जाऊंगा मैं तो आगे जो लड़का पहले बोले मेरे सामने तो अगर वो 1 घंटे के बाद खाने वाला रहेगा तो मैं कहूंगा पहले ही खा ले खा ले ये सब गिदर है माँ बाप के लिए और वो बूढ़ा बेचारा बोलता ठीक है जैसा करना कर दे। शीशी लगता है उसमें शीशी में खांसी की दवाई रहती है कफ की दवाई रख के बोलता है कि खा लूंगा मैं तो शादी करा दीजिए। हमारी बच्चियां अगर आज मर्जी की शादी करने पर है और ये कहती है कि लड़का बेहतर है वो लड़की मेरे लिए बेहतर है और बाप बोलता है कि नहीं बेहतर है बेटा बोलता वही बेहतर है बाप बोलता नहीं बेहतर है बेटी वही बेहतर है। मैंने हजारों केसेस देखे हैं जो लड़कियां और जो लड़के मर्जी की शादी बगैर वालिदैन के पूछे किए हैं कभी न और ये यहाँ पर है वालिदैन की रज़ामंदी न होनी। माँ बाप नहीं है ये किसने कह दिया कि आप लड़का जान देने की बात कर दिया। सुनो मेरी बहनों बहुत आप लोग कोई लड़का बहका दिया आपको बोल दिया एक बार जान दे देंगे मैं तुम्हें भालोवासी क्या बोलते हैं अरे बाप रे ये तो बहुत खतरनाक जुमला है।
एक बार कोई बोल दे अब तो आदमी मैं कहना चाहूंगा मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अल्लाह की कसम इस बस्ती का कोई लड़का आपके बाप से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है। कोई लड़के भाई से ज्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं है। अगर किसी को मैं से है गलत है, किसी ने बताया ये गलत है, किसी ने आपको कहा है किसी ख्वाहिशात के लिए किसी एंटरटेनमेंट के लिए कोई गलत इरादा उनका है, वरना धरती पर जितनी मोहब्बत बाप से करता है आपका भाई आता है रुए जमीन पर मर्दों में दूसरा नहीं जो आपके भाई से ज्यादा आपसे कर सके आपके बाप ज्यादा सके बोल लड़के जिन्होंने जान के बातें आई है अगर उसको माना है आज ही उसको बैठो मैं देता हूं। आप लड़के से बोलिए जो मैं से बोलता है कि वो आपके लिए जान दे देगा। उनको बोलिए जान मुझे चाहिए। मेरी दोनों फेल हो गई है। माता का डॉक्टर ने कहा है कि मेरे का अब 1% रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता देता है मुझे डोनेट कर दे, कोई एक मुझे कर दे। मेरे पापा बेचारे आदमी है, तो आपसे पहले मुझे देने की जान देने की बात किए थे। अब मुझे जान चाहिए। अपने दोनों में से सिर्फ एक दे दो ताकि तुम भी जिंदा रह सको। बस यही मुझे व्हाट्सएप पे कि I have only one किडनी फॉर माय लाइफ। एक किडनी चाहिए मुझे अपनी जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। सबसे पहले वो लड़का नंबर ब्लॉक करे। वो लगा रे ये तो सही में ये गंभीरता से ले ली। अब तो अच्छा मैं क्या कह रहा था वो लड़का तो करेगा। उसके बाद टाइम बचेगा फिर डिसाइड करेगा भी दोबारा बहादुर के इलाके में नहीं जाना। उस गांव में जाना वो जान जाएगा कि लड़की जान ले। मैंने क्या जान तो सही में जान कौन डोनेट जाए इनको। और वाकई मोहब्बत वाली दिन की बाप को अगर मालूम हो जाए कि किडनी दोनों फेल हो, वो बाप गरीब उनके पास पैसे नहीं, उनकी कमर मजबूत ना हो, उनके पास दौलत की रेल ना हो, बावजूद इसके उस पोजीशन पर भी 10 50 100 1000 मांग कर पूरे इलाके से पैसा करेगा। पैसा करके भी आपका इलाज कराएगा। सही मरने नहीं। ये मोहब्बत किसकी माँ बाप की किसी गैर की। आपके माँ बाप ही आपके लिए सर्विस है। अल्लाह करे कि ये बातें दिलों पे उतर जाए। मेरी बेटियों आपकी वजह से समाज गंभीर हो चुका है। आपने एक नहीं कई सारे से आपसे जिंदगी में आज की आधुनिक युग जमाने में सुने हैं जिसकी बुनियाद पर तू आप एक बेटी हो शर्म से समाज का चेहरा नीचे हो। हमारी बच्चों के दुपट्टे होते हैं और शर्म से लोग तार हो जाते हैं। अल्लाह की कसम से आने का मकसद है कि आपको पैगाम दिया जाए कि अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से बेटियों को समाज रहकर इज्जत कमाने का और इज्जत कमा दूसरों को कमाने का रास्ता बताने का जो आपने अपनी जिंदगी में किया था उसका यही है कि हमारा हकार है, हमारा चेहरा है, हमारा हाथ है, हमारा जिस्म है, एक बाल का हिस्सा है। कोई बेटी बगैर पर्दा किया घर से बाहर जाए ना तो एजुकेशन के नाम पे, तो तालीम के नाम पे, तो शिक्षा के नाम पे, तो ट्यूशन के नाम पे जो आज हमारे समाज में जो ट्यूशन कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी ये सारी चीजों की जो तादाद बढ़ती जा रही है और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। मैं कहूंगा बच्चों को पढ़ाइए, बिला बच्चों को पढ़ाइए, मगर अच्छा बेहतर होने के नाते आप बेटी को पैसा देने से पहले 5,000 ट्यूशन देने से
पहले उन बच्चियों को ये पूछे ट्यूशन कहाँ रही है, पढ़ती है तो किससे पढ़ती है, जाती है तो किसके साथ जाती है, आती है तो किसके साथ आती है, कहाँ बैठती है, किसके साथ बात करती है, कौन साथी है, उसका फ्रेंड कौन है, जो बाप पैसा देगा, जो बाप माल देगा, साइकिल देगा, गाड़ी देगा, स्कूटी खरीदेगा और बच्ची निगरानी नहीं करेगा, तो बाप का इंतजार करे स्कूटी देना, वही पैसों की फरावानी, वही ट्यूशन अदा करना, कभी उस बाप का बन जाएगा और होशियार होता है बच्ची के एक्टिविटीज को चीज करता रहे, बेटी मेरी कब है, बेटी मेरी जाती कब है, बेटी मेरी जाती कहाँ है, बेटी मेरी कहाँ से है, बच्ची मेरी कहाँ है, क्या है। मैं कहना चाहूँगा ये जो आज हमारा समाज हो रहा है, इस तरीका से बड़ा आप और हम अगर किसी बेटी पे बाप है तो हमारा अधिकार है हम बेटी का सिलेक्ट करें, बेटी का हम तय करें, बेटी कब करेगी वो हम तय करें, बेटी कहाँ जाएगी तय करें, शादी का नहीं, कपड़े का सिलेक्शन बेटी मर्जी से करे, ट्यूशन का बेटी मर्जी से करे, स्कूल का बेटी मर्जी से करे, तालीम सब बेटी मर्जी से करे, उस बेटी को पैदा हमने किया है, उसको हुकूक हमारे सारे उस बेटी को खिलाते हैं, हम देंगे, साइकिल देते हैं, हम खिलाएंगे, उसको पैसा देते हैं, मर्जी मिलेगी, जो बाप अपनी बेटी अपनी बच्ची अपने बच्चों तालीम के साथ उनकी तरबियत रखेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ उसकी बेटी पढ़ कर बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली बने इज्जत कमाने वाली जरूर वो सब नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा, नारा नहीं हो पाएगा, सीना जाम है। कल 2 घंटा भंगा इनके जिशान साहब के इलाके में, वहां से डायरेक्ट फिर यहाँ बोला कहीं जाना है, तो हम लोग हमेशा बोलते नहीं होता कैसा, अरे जिस सीने में मौला अली हंसते हो वो सीना कभी कमजोर है क्या? अगर किसी का सीना खींचना हो ना, इंची टेप लेकर नापने की हमें हाजत नहीं, हमें सिर्फ ये बता देना काफी है कि मुझे नहीं मालूम मेरा कितना इंच का है, मगर जरूर मालूम सीने के मौला अली वो 40 जो खैबर के दरवाजे को हिला ना पाए, जिस सरकार मौला अली ने अकेले उखाड़ फेंका, उस अली का नाम लेने वाला कमजोर नहीं हो। जी बेटे के लिए बेटों बात मत कीजिए, इनका तो सवाल ही मत पूछिए। इन लोगों ने समाज करने में जो रोल अदा किया, इन लड़कों ने हमारे बच्चों ने खुदा की कसम बच्चियां किसी की उसके लिए इंतजार ये कौन सा इस्लाम? आप मुसलमान है या आप याद रखते हैं, आप मुसलमान के बच्चे हैं ये समझते। आज आपने किसी बेटी को परेशान किया है, किसी की बहन को तंग किया है, याद रखिए आपकी बहन को तंग करेगा। ये दुनिया का बदला है। आप दूसरों की बेटी की इज्जत करें, अल्लाह इस इज्जत का बेहतरीन बदला ये देगा कि आप बेटी हजारों बीच में रहेगी, इज्जत कमाएगी। आप दिल्ली में दूसरों के साथ करेंगे, कलिया आपके बच्चों के साथ नहीं करेंगे। ट्यूशन जाते वक्त वो बेशतर ऐसा होता है। हम भी एक स्कूल के छोटे-मोटे मास्टर हैं। बच्चों की उपस्थिति स्कूल में आ रही है। बच्चे 45 बच्चे कल 45 बच्चियां कल थी, तो 5 बच्चे लड़के 5 पढ़ने के लिए गए, लड़कियां 45। ये बाकी लड़के किधर चले गए? अब यही लड़के कल बोले हमको जहेज में चाहे करे 5 लाख कैश चाहिए, गोदरेज चाहिए, वॉशिंग गोलवा चाहिए, गोलवा घूमने वाला चाहिए। किसको? जिन्होंने सिगरेट सीने में खत्म कर दी। आप लोग जब शादी कराओ ना किसी की, उस वक्त आप उस घर वाले का घर मकान मत देखिए,
खानदान और ये पानदान मत देखिए किसका खानदान बड़ा, पानदान कितना बड़ा। आपके लिए सबसे बेस्ट देखिए है कि उस लड़का का कैरेक्टर कहीं ये अमीर घर का लड़का लेस तो नहीं है, कहीं सिगरेट की जवानी तमाम हो गई है, कहीं मोबाइल दुनिया ने दुनिया को बदल दिया है, कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक ने दुनिया के चलने के तौर तरीके अलग कर दिया है। अगर वो करोड़ देखा है तो नोक ठोकर मार किसी झोपड़ी में रहने वाले नमाज से पाबंदी करने वाले गरीब बच्चे से अपनी शादी कराने को तरजीह दीजिए। अमीर घर वालों को कभी मत बोला कि आपकी बेटी अरे माशाल्लाह ये मोहब्बतें हैं। अच्छा शुक्रिया, कम से कम 20 रुपया तो किसी ने दिया। अब मेरे आवाज की तरह नहीं है क्या शुरुआत है इंशाल्लाह तारीख जल्दी से मैं आ रहा हूं। अब तुम्ही तकलीफ 10 मिनट सुनिए हमारी बच्चों की खुशी घर में हो, उस घर में ईमान होना चाहिए। आजकल देखा जाता है सर्विस देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि लड़का कितना अच्छा है। ये नहीं डिसाइड कर पाता लड़का हमारी बेटी की बात लगा कि नहीं। अक्सर देखा गया है पैसे पाओ रास्ते से उसके घर में इस्लाम नहीं, हम बेटी ब्याह मकान देखकर, बेटी दुकान देखकर अपनी बेटी को दुल्हन बना के घर पे पैसा देकर नतीजा हमारी बेटी रात भी उसकी नींद उस अमीर में नहीं ले पाती। बिस्तर मखमली होगा, टाइल्स लगे रहेंगे, एयर कंडीशन होगा, मगर उसका हस्बैंड रात 12 बजे शराब आकर बेटी को गालियां देता है। मुसलमानों ऐसे लड़कों से आप लाखों अपने घर का दामाद ही क्यों जो लड़के आपकी बेटी को परेशान करने में कोई कमी न छोड़े। एक दिन आप ये डिसाइड कर लो कि रात के 10 बजे जो अब मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमकर आवाज़ी करके सिगरेट दारू भांग धतूरा पीकर हमारी बेटी के बेडरूम में आएगा, ऐसे लड़कों से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करानी हो तो नमाज इशा के बाद जो लड़का एक पारा कुरान पढ़ने का आदी हो, आंख बंद करके अगर वो ठेला चलाने वाला लड़का हो, उसके साथ अपनी बेटी को पिया दो। अल्लाह की कसम आप भी खुश रहोगे, कयामत तक आपकी बेटी के हमेशा खुश, क्योंकि वो लड़का इशा के बाद कभी सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इशा के बाद वो कुरान पाक तलाश करेगा कि एक पारा कुरान पढ़ा जाए। और फिर इसके देखा देखी नतीजा उन सिगरेट पीने वाले बच्चों के लिए क्या होगा, वो सोचेगा कि यार अगर मैं भी कुरान नहीं पढ़ूंगा तो कुंवारा नहीं जाऊंगा, मैं अगर बिगड़े रहूंगा तो शादी नहीं हो पाएगी, मैं अगर ताड़ी शराब नहीं छोड़ूंगा तो कोई ब्याह नहीं कराएगा मेरी। इसलिए धीरे धीरे उन लड़कों को देखते देखते हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी बदल जाएगी और आवागी से हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे। ये भी बदलने का एक तरीका है। आप पहले तरजीह दीजिए ना, आप किस बुनियाद पर, जब पैसों की बुनियाद पर शादी कराएंगे तो लोग पैसा तो मांगेंगे, चेहरा देखकर शादी कराएंगे तो लोग चेहरा की बात करेंगे। जब आप अखलाक देखेंगे, सीरत देखेंगे, किरदार देखेंगे। और एक चीज और बताऊं मैं, हम लोग बोलते हैं खानदानी लड़का, खानदानी लड़की। आखिर मैं पूछता हूं ये खानदानी क्या होता है भाई? व्हाट इज खानदानी? खानदानी क्या है? बोलता ना खानदानी घर देख के थोड़ा देखिएगा, खानदानी होना चाहिए। अच्छा तो आपका बेटा खानदानी है, जो ठेला चलाने वाला वो आसमान से टपका है। लोग सोचते हैं खानदानी का मतलब ये होता है जिसके बाप दादाओं के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किस बहुत दिनों से रहा हो, वो खानदानी है। और जो लोग मजदूरी करते रहा हो, उन बच्चों के दादा नहीं थे क्या? उनके परदादा नहीं थे क्या? उनके परदादा के परदादा नहीं थे क्या? कहीं बहता हुआ पानी में मिला था क्या वो? उसका भी तो कोई खानदान होगा।
खानदानी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं। खानदानी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अगर आपके कहने के मुताबिक हम मान भी लें तो खानदानी का तस्वुर इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि किसके पास माल ज्यादा है, किसके पास दौलत ज्यादा है, किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके बाप दादाओं के पास आज से 100 साल पहले घोड़े थे, हाथी थे। ये सारी चीजें अगर ये तस्वुर है भी तो ये गलत है। हाँ, अगर खानदानी का कोई मतलब हो सकता है तो ये होगा किनके बाप नमाजी है, किनके दादा नमाजी है, किनके परदादा नमाजी थे, किनके घरों में कोई शराबी नहीं है। जब इस बुनियाद पर खानदानी का कॉन्सेप्ट आपके माइंडसेट हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम कहता हूं ये आपसी जो विवाद रहती है साहब कि हम अपनी बेटी को वहां नहीं भी आएंगे, यहां भी आएंगे, ये सारे तस्वुरात खत्म होंगे। फिर एक अक्लमंद आदमी अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए तरजीह उस घर को देगा जिस घर से जिस घर में नमाज अदा की जाएगी, जहां से तिलावत कुरान की आवाजें आएंगी, जहां के बच्चे हमेशा शराब से परहेज करते रहेंगे, उसी घर में अपनी बच्चों की शादी हम दिलाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट चूंकि बंगाल और बिहार के ये बंगाल से सटे इलाके ने जहेज के कारोबार ने इस कदर तबाह कर रखा है साहब। 40-40 साल की हमारी बच्चियां हो गई हैं, मुसलमानों की बेटियां, सुनो और से 40 साल की बेटियां, मगर शादी नहीं हो पा रही है। वजह यह नहीं कि उसको लड़का नहीं मिल रहा है, वजह यह नहीं कि लड़की को ऐब है, वजह यह नहीं कि लड़की अच्छे फैमिली से नहीं है, बल्कि वजह यह है कि उसके बाप के पास इस जमाने के डिमांड के एतबार से शादी कराने की ताकत नहीं है। याद रखिए, अगर हमारी बच्चियां उसकी उम्र 40 साल हो जाए और वो घर छोड़ने पर, भागने पर, किसी के साथ ब्याह कर लेने पर मजबूर हो जाए तो इस पाप का बदला अल्लाह सिर्फ उसके घर वालों को नहीं बल्कि उस पूरे मुआशरे को, पाप पड़ेगी, पाप, लानत और नहुसत आएगी सबके घरों में। आज हम फैशन करते हैं क्या, हमको तो हमारे बेटे की शादी में 10 लाख दिया, हमको 10 लाख मिला, उनको तो 5 मिला। फैशन नोट पे था। अब देने वाले बेटी वाले भी बोलते हैं, हजरत अभी अगला 1 साल पहले मैंने बिटिया की शादी कराई, 10 लाख दिया, बगैर पूछे बोलता है। इतना बेवकूफ है, बगैर मां। देखिए, जहेज न लेना हराम है, जहेज न देना हराम है। पहले क्लियर करूं मैं, जहेज न लेना हराम है, न देना हराम है। जहेज मांगना हराम है और देकर नुमाइश करना हराम है। आपको जहेज में जहाज दे दीजिए, कोई नहीं रोकेगा, दे दीजिए बेटी को, करोड़पति है तो दे दीजिए। मगर ये जो गिनती का सामान लाके रोड पे लगा देते हैं और एक एक चम्मच इतना, कटोरी इतनी, प्लेट इतनी, ये सामान वो सामान, ये मसाला पीसने वाला, एक देखा शादी में मैंने गया तो वो भी लिखा हुआ था, वो हमारा साइन लिया उसने। मैंने कहा साहब हमने तो दिया नहीं सामान, तो मेरा साइन ले रहे हो। कह रहा हजरत आप मौलाना साहब है, ने निकाह पढ़ा है ना, तो उसमें साइन होना मांगता है ताकि पता चलेगा हमने कितनी प्लेट दी, कितनी थाली दिया। तो बेटी वाले करते क्या है कि सामान सबको दिखाते फिरते हैं कि हमने ये सामान दिया, वो सामान दिया, वो सामान दिया। यही चीज इस्लाम में मना है। आज आप अपनी बेटी को अपाची गाड़ी दे देंगे, 4 व्हीलर कार दे देंगे, 4 व्हीलर दे देंगे, बेशक आप दे दिए, मगर आपके दरवाजे पर लगी कार और आपकी नुमाइश का ये अंदाज किसी गरीब को किसी गरीब ने देखकर आह कर दी तो इसका बदला जानते हैं कितना खराब होगा। कोई गरीब बच्ची अगर आपके दरवाजे पर लगे पलंग, टेबल, कुर्सी, गोदरेज, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजों को देख ले और वो तड़प कर अल्लाह से कहे कि अल्लाह काश मेरा बाप भी ऐसा ही अमीर होता तो मुझे भी यही सामान देता। उस वक्त एक गरीब का दिल टूटेगा, उसकी बेटी रोएगी, उसके रोने की वजह से उसकी नौहसत आप पर पड़ेगी। इसलिए मना किया गया है, आपको जो देना है बंद मुट्ठी में आप दे दें। देखने वाले जो सामने थे देख लिए, नहीं देखने वाले थे तो पकड़ पकड़ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको आप दिखा रहे हैं उनके पास वो ताकत ना हो तब क्या होगा। एक मर्तबा एक साहब रसूल ने, सुनिए, उनका लड़का खो गया, छोटा सा बच्चा खो गया, बहुत परेशान हुए, मदीने की गली गली छान डाली आपने, कहीं ना मिला। हुजूर की बारगाह में आए, कहा सरकार मेरा लड़का सुबह से गुम हो गया, मैं मदीना की गली गली छान डाला मगर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर अभी दुआ के लिए हाथ उठा ही रहे थे
कि उसी अंजुमन से दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा हुजूर मैंने इसके बेटे को अभी से कुछ देर पहले सामने वाले गार्डन में चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। कहिए सुभान अल्लाह। अब जो बाप सुबह से शाम तक अपने बेटे को तलाश रहा हो, उनके कानों ने अगर सुन लिया हो कि मेरा बेटा सामने वाले गार्डन में खेल रहा है, तो वो बाप अब वहां रुकेगा, वो दौड़ेगा बेटे के लिए, दौड़ पड़े। हुजूर ने फरमाया दूसरे साहबी से कि उनको बुलाओ, बुलाओ। कहां भाग रहा है इतनी तेजी से? कहां जा रहे हैं? कहा हुजूर मैंने तो कहा ना कि मेरा बेटा सुबह से गुम हो गया, मैं बहुत परेशान, मेरी वाइफ परेशान, उसी को लेने जा रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक लेने जाइए, आपको मैं रोकता नहीं हूं, मगर जब अपने बेटे को उस गार्डन में आप खेलते हुए देखेंगे तो अपने बेटे को आप बेटा कह के मत बुलाइएगा। अरे कहो सुभान अल्लाह। साहबी हैरत में आके कहे सरकार बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, और फिर मैं अपने बेटे को बेटा ना कहूं तो किसको कहूं बेटा? हुजूर ने फरमाया कि हां बेटा तेरा है, तुझे बेटा कहने का फुल अथॉरिटी है, पूरा होता है, मगर यहां सिचुएशन अपोजिट है, हालात बदल गए हैं। मैं जानता हूं कि सुबह से तुम अपने बेटे को तलाश रहे हो, और मैं जानता हूं कि जब तुम अपने बेटे को वहां देखोगे तो बहुत ज्यादा पुरकैफ होकर, मोहब्बत में शिद्दत लाकर अपने बेटे को बहुत प्यार से लफ्ज़ बेटा का उच्चारण करके तुम अपने बेटे को बुलाओगे। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि जब अपने बेटे को तुम प्यार से बेटा कह के पुकारोगे तो उस अंजुमन में, उस संगठन में, उस गार्डन में तेरे बेटे के साथ चंद बच्चे और भी खेल रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। जब वो प्यारा भरा जुमला तेरी जबान का वो सुनेगा, वो भी आप कह के अल्लाह से कहेगा अल्लाह काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी ऐसे ही प्यार से बेटा कह के पुकारता। ए मेरे सहाबा, तुझे तेरा बेटा तो मिल जाएगा, मगर किसी यतीम के दिल तोड़ने का गुनाह भी तेरे सर जाएगा। इसलिए कहा जाता है साहब कि कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। शेरवानी पहन लीजिए, अभी ये हमारे भाई साहब शेरवानी पहने, जीशान गाजीपुरी चले गए, शेरवानी पहन लीजिए, आप 5000 का कपड़ा पहनिए, पहन लीजिए, मगर कपड़ा पहनने के बाद जब आपके कैरेक्टर में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, होता है ना, पैंट पहनने के बाद थोड़ा चलने का स्टाइल बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? कार खरीदने के बाद थोड़ा लिविंग स्टाइल में चेंजिंग आती है, महंगा मोबाइल ले ले तो बार बार कवर हटा के दिखाएगा लोगों को। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि हजरत मैंने आईफोन 14 प्लस लिया, मैंने कहा ठीक है, तो कवर था उसके ऊपर, तो मुझे कह रहा है कि हजरत ये मोबाइल कवर के लिए थोड़ी होता है, इसको मैं निकाल के रखता हूं। दिखा रहा है वो, कवर में सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा सैलरी कितनी है? बोला कि 1.5 लाख। मैंने कहा मेरी सैलरी 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास पहले से वो मोबाइल है, तुम जो दिखा रहे हो मेरे पास पहले से ही है, सारी एकड़ी में ही रह गई, तुम तो दिखाते फिर तो भाई कैरेक्टर में थोड़ा जब बदलाव आ जाए, इसी को गुरूर कहते हैं, इसी को तकब्बुर कहते हैं। खुशबू आप लगाइए, खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन खुशबू लगाकर जब आपका ये चाल चलन हो जाए कि लोग हमको महके, लोग सूंघे, लोग बोले कि वाह यार क्या सेंट लगाया इन्होंने, तो समझ लीजिए कि ये गुनाह है। फिर आपके लिए वो खुशबू लगाना बेहतर नहीं है, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिसको बताना निहायत जरूरी था। मैं एक बार सारे मजमे से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा घर है, ये घर का जलसा है, अपनी आबादी का जलसा है, अपने इलाके का जलसा है, मेरा अपना कलीमी भाइयों का जलसा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो वालिदैन के ताल्लुक से जो जितनी बातें मैंने कही, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? इंशाल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं वालिदैन के एहतराम के ताल्लुक से बताया हूं, 16 तारीख को फिर वालिदैन के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या हुकूक है ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।